गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा जो कल की जो क्लास थी, प्रीवियस जो क्लास थी, उसमें अपने जो वॉइस थे वो टॉपिक पढ़े थे। वो पढ़े थे आपने WH शब्दों से शुरू होने वाले जो पैसिव वॉइस थे उनके उनके कुछ मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स करवाए थे, ठीक है ना। बाकी की एग्जांपल्स अपन आगे करवाते हैं। तो आगे का जो एग्जांपल है वो है हमारा वाक्य है हमारा हाउ डज राम गो टू स्कूल। इसका अपने को पैसिव वॉइस बनाना है। तो WH फैमिली से शुरू है। तो WH फैमिली से शुरू हो तो अपन WH फैमिली का WH फैमिली रखते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है हाउ, उस हाउ का तो क्या जाएगा, हाउ आ जाएगा। तो हाउ का तो आ गया यहाँ पर हाउ। अब इसके बाद अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन चेंज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब या तो यहाँ पर इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। इसका जो निर्णय है वो करता है हमारा वाक्य का ऑब्जेक्ट। वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है भाई, स्कूल। स्कूल क्या है, एक वचन। और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, इज का। तो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या आई, इज। ठीक भाई। अब है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है स्कूल। एक बार मैंने पहले बताया था कि जो प्रीपोजिशन है बेटा वो कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंक्लूड नहीं होते हैं, और जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर जो टू शब्द है ये इंक्लूड नहीं होगा ऑब्जेक्ट में। जब ये इंक्लूड नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, स्कूल। तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल। इसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गॉन। ठीक है। फिर आ जाएगा बाई, और राम का क्या आ जाएगा, राम, और पर्सनवाचक है। ठीक है भाई। तो वाक्य हमारा बना हाउ इज स्कूल गोन बाई राम। देखो ये जो सेंटेंस है WH से शुरू है, लेकिन ये WH में एक अलग प्रकार से है। ये हमारा शुरू हो रहा है हु से। तो वाक्य है हमारा हु टोल्ड यू। इसको भाई अपन अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें नियम क्या है हमारा कि जो हु है इस हु को ही अपन किस में बदल देते हैं, बाई में। तो हु को किस में बदल दिया, बाई में। ये नियम है हमारा कि हु से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं तो उसको अपन हु को किस में बदल देते हैं, बाई में। तो ये बाई में। तो ये भी तो हमारा WH फैमिली भाई। WH फैमिली के बाद अपन किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। नहीं सॉरी, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी है, नहीं दे रखी है तो अपन वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, टोट। टोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं अपन, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब या तो वाज का प्रयोग होना है या वर्ब का प्रयोग होना है। इसका जो डिसीजन है वो ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक, यू क्या है, बहुवचन। और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, वर्ब का। तो सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, वर्ब। ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नहीं, ऑब्जेक्ट है इसका यू। यू को पहले लेके आएंगे तो यू का यू रहेगा, ठीक है ना। और फिर इसकी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म डॉट ही हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं अपन बाई का। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, क्यों, क्योंकि हु तो हमारी WH फैमिली होगी। टोट क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और भाई वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है।
ऐसे में क्या होता है कि जो हु से शुरू होता है वो वाक्य, उसमें अधिकतर में, मैं हमेशा नहीं बता रहा हूँ, अधिकतर में अपने को ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब अपने को सब्जेक्ट ही नहीं मिला तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी नहीं सॉरी बाई का प्रयोग और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में भी हु से शुरू होने वाले वाक्य में भी यदि उसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो उसका भी वाक्य हमारा पीवी का वर्ब के थर्ड फॉर्म तक ही बनता है। तो दोबारा समझ लो इसको, हु को तो बदल दिया बाई हुम ने, ये बाई हुम भी क्या है हमारी WH फैमिली है भाई, ठीक है ना। इसके बाद अपन करते हैं सहायक क्रिया का प्रयोग। सहायक क्रिया यहाँ पर दे नहीं रखी है, नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे, वर्ब तो जरूरी मिलेगी। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यू, यू क्या है बहुवचन, और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, वर्ब का। तो सहायक क्रिया हुई वर्ब, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसका यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट। अब बाई का प्रयोग तो तब करें ना तब इसमें सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट नहीं है तो टोट का टोट ही आ जाएगा, लेकिन इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का, ठीक है। देखो मैंने आपको एक बार बताया था, यदि वाक्य में अनिश्चित करता है तो अनिश्चित कर्ता का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म तक ही रहता है, यानी कि उसके बाद अपन बाई का प्रयोग नहीं करते। एक दूसरा है जो हु से शुरू होता है उसका भी अपने को पैसिव वॉइस वर्ब के थर्ड फॉर्म तक ही बनाना है। इसके और उदाहरण देखेंगे। वाक्य है हमारा हु इज कॉलिंग मी। नियम हमारे वो ही रहेंगे जैसे ऊपर है, ठीक है ना। हु को तो किस में बदल देते हैं अपन, बाई हु में। जो हु है वो किस में चेंज हो जाता है, बाई हु में। तो यहाँ पर हु को तो किस में बदला, बाई हु में, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया बाई हु। अब इसके बाद अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस में आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस में आईएनजी। तो इसको अपन इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस में आईएनजी को किस में बदलते हैं, इज एम आर का तो क्या आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, ठीक है ना। और आईएनजी है इसको बीइंग में बदल देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इजेमार का इजेमार आएगा तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा मी, इसको अपन पहले लेके आएंगे तो क्या होगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, एम का। तो एम हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, बी को पहले लेके आएंगे। अब ये जो आईएनजी है इस आईएनजी को बी में बदल देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक बार दोबारा से समझो, हु को तो किसने बदल दिया, बाई ने। इसके बाद अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मी, तो मी को अपन पहले लिखेंगे तो आई होगा, आई के साथ इजेमार में से किसका प्रयोग होता है, एम का। तो यहाँ पर सहायक क्रिया तो होगी एम, मी को अपन आई में बदल दिया। यहाँ पर जो प्रयुक्त आईएनजी है इस आईएनजी को किस बदल दिया, बी में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई यहाँ पर आया नहीं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो बाई आया नहीं, तो लास्ट में क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है हमारा हु अब्यूजेज हिम। तो हु को तो फिर किस में बदल देते हैं, बाई हुम में। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, बाई, ठीक है। इसके बाद अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया दे नहीं रखी है तो वर्ब दे रखी है, वर्ब में से निकाल लेंगे, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पर, अब्यूजेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को किस में बदलते हैं,
इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में सहायक क्रिया यानी कि यहाँ पर इज एम आर में से आएगी। इसका जो डिसीजन है वो हमारा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हिम को अपन पहले लेके जाएंगे तो क्या होगा ही क्या है एक वचन, और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन इज का, तो यहाँ पर आ गया इज। हिम को अपन पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ही। अब अभी ये थर्ड फॉर्म तो इसके एस हटा करके डी लगा दो और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हु था ये थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी से अलग प्रकार से शुरू होने वाला वाक्य है। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, होमवर्क के लिए, तो वो आप करके लेके आना। ये 5 सेंटेंस भाई ये आपके जो घर प्रैक्टिस के लिए हैं वो है। पहला है व्हेन डज टीचर टीच अस, दूसरा है व्हाई इज ही डिस्टर्बिंग मी, तीसरा है हु हेल्प्ड देम, चौथा है हाउ विल यू चेस हिम। देखो एक तो CHESS था, वो चेस का मतलब होता है जुआ, और इस चेस का मतलब होता है पीछा करना, CHEASE चेस, चेस का मतलब होता है चेज, चेज बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, उसका मतलब होता है पीछा करना, तो ये वर्ब है भाई। ठीक है ना, हु विल डू दिस, ये आपके जो 5 सेंटेंस है ये WS फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य हैं। अब इसमें एक प्रकार इसी में तो नहीं है, अगला प्रकार है हमारा 2 ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना।
देखो भाई, अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने जो हमारा साधारण वाक्य था उसमें भी प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया से शुरू होने वाला था, उसमें भी, और प्रश्नवाचक में जो WH फैमिली से शुरू होने वाला था उसमें भी। ये जो प्रकार तो दो हैं लेकिन इसके तरीके तीन हो गए। इन तीनों तरीकों में आपने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट आया था। अब कई बार क्या होता है कि वाक्य में जो डबल ऑब्जेक्ट है ना उसका प्रयोग करता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, तो जो डबल ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग होगा तो अपन जो वाक्य है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखो ये था हमारा जो एक ही नियम है इसमें, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट से जो बनाने वाले वाक्य उसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है। इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार का मतलब जो डबल ऑब्जेक्ट के जो वाले वाक्य हैं उनका, जब अपन दूसरे ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं है भाई, ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब अपन दूसरे ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं तो जो पहला जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अपन टू लगा करके लिखते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, और उसमें यानी कि पहले ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन भी नहीं होता, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आया है ना तो उसका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये तो हुआ सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये है सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाएंगे तो सीधी सी बात है, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाएंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू को अपन पहले लेते हैं तो यू का क्या जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इसमें दे रखी है विल, तो विल का क्या जाएगा, विल यहाँ पर तो आ जाएगा विल। विल एक प्रकार से मॉडल है, और मॉडल के बाद अपन किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब इसके बाद अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब क्या है यहाँ पर हियर, इसकी थर्ड फॉर्म इसके ईडी लगा, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जनरली अपन बाकी के सेंटेंस में क्या करते थे, अब भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो उसके बाद अपन बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर भाई बाई तो आपको पता है सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और बच गया, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है मैनी स्टोरीज का क्या जाएगा, मैनी स्टोरीज आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है मैनी स्टोरीज, तो मैनी स्टोरीज आ गया। फिर वाई और आई को किस में बदल देंगे, नी में। ये तो था हमारा बिल्कुल एक थोड़ा सा साधारण सा नियम कि देखो मैंने बताया था कि पहला जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाएंगे तो अपना बिल्कुल नॉर्मल जो परिवर्तन है वो होगा, यानी कि नॉर्मल तरीके से वाक्य बनेगा जो अपन अब से पहले सीखे थे। तो ये वाक्य बन गया। सबसे पहले तो इसका जो चूँकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को बना रहे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या इसका यू, तो क्या आ गया, यू आ गया। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया दे रखी है यहाँ पर विल, तो विल का क्या आ गया, विल। फिर मॉडल है, मॉडल के बाद अपन बी का प्रयोग करते हैं तो बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हियर है, इसकी थर्ड फॉर्म हर्ड हो जाएगी यानी कि डी लग जाएगी। फिर अपन जनरली अपन बाई का प्रयोग करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और दे रखा है तो मैनी स्टोरीज का क्या आएगा, मैनी स्टोरीज। और अब लास्ट में लगा देंगे बाई और आई को किस में बदल देंगे, नी में। ये तो था एक हमारा नॉर्मल सा। अब चूंकि अपन जब सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं तो सीधी सी बात है, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाए तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले आया। अब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाएंगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि जोन से भी ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आएगा। तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैनी स्टोरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैनी स्टोरी पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई जो सब्जेक्ट था दूसरा वो हो गया मैनी स्टोरी। अब है यहाँ पर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया विल। तो भाई विल एक प्रकार से मॉडल है और मॉडल के ऊपर वाक्य के लिंग, वचन और कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैंने आपको बता भी रखा है कि सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, पर विल का। तो सहायक क्रिया तो वो क्यों आ जाएगी यहाँ पर, विल का विल। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ गया विल का विल। अब मॉडल के बाद किसका प्रयोग करते हैं, विल का, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ जाएगी हर्ड। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब अपन किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट से तो बात बना ही नहीं। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और बात यह है कि जब अपन, और यही नियम लिखवा रखा है मैंने, देखो ऊपर वाले में तो कोई परिवर्तन भी नहीं था, इसी में परिवर्तन है। तो जब अपन सेकंड वाक्य से नहीं सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या लगा करके लिखते हैं, टू लगा करके लिखते हैं। और एक बात, उस टू में फिर कोई परिवर्तन ना, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नंबर है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लगा करके लिखेंगे, टू। और फिर यू का क्या आ जाएगा, यू। यहाँ पर तो भाई यू का यू आएगा, क्योंकि यू को अपन दोनों स्थिति बदलते तो यू ही आएगा। ठीक है ना, अगला सेंटेंस देंगे उसको मैं आपको बता दूंगा। तो टू का तो टू आ गया और यू का क्या आ गया, यू। ठीक है, फिर आ जाएगा बाई और आई का क्या हो जाएगा, नी। यहाँ पर केवल एक ही परिवर्तन हुआ है, वो है सेकंड ऑब्जेक्ट को जब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट से जब अपन वाक्य को बनाते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टू लगा करके लिखते हैं। जैसे अगला जो सेंटेंस है वो है, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट भाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। अब अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस को पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पर हो गया वी। ठीक है, इसके बाद अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया दे रखी है तो क्या दे रखी है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में। तो वी क्या है, बहुवचन, और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वन वर्ब। तो यहाँ पर आ गया वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही तो क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ जाएगा टोट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखो यहाँ पर भी वही था, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लिखा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दिया, ठीक है ना। और फिर क्या आ जाएगा, बाई, और द टीचर का क्या आ जाएगा, द टीचर। देखो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं, ये तो हमारा जो साधारण जो पैसिव वॉइस है, यानी कि हमसे पहले बनाते हैं उसी प्रकार से। देखो यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा अस को पहले लेके आए तो क्या हो गया, वी। इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया दे नहीं रखी है तो वर्ब है, वर्ब क्या है यहाँ पर टोट, टोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में। वी क्या है, वी बहुवचन है, बहुवचन के लिए वन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, टोट, ठीक है ना। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश, और फिर बाई, और फिर द टीचर। अब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाएंगे। तो जब सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाएंगे तो सीधी सी बात है, सेकंड ऑब्जेक्ट पहले है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश आ गया। सहायक क्रिया अब भी नहीं है, अब भी अपन वर्ब से ही काम चलेंगे, लेकिन वर्ब में से निकालेंगे। वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में। तो इंग्लिश क्या है, एक वचन, और एक वचन के लिए वाज। देखो सहायक क्रिया भी बदलेगी, वो सहायक क्रिया तो भाई बदलती रहती है, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी बहुवचन था, बहुवचन के लिए वर्ब, यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश एक वचन है, एक वचन के लिए वाज। तो सहायक क्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया वाज। अब आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टोट। अब देखो यहाँ पर टोट के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी टोट आ गया। अब जब सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बना रहे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या लगा कर लिखते हैं, टू। और अब ध्यान देना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा अस, तो वहां पर तो यू था, यू को तो यू भी बदल देते हैं, लेकिन अस है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जब अपन टू लगा कर लिखते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करते हैं। यानी कि टू के बाद हमेशा ही क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यदि केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यदि वर्ब की बात करें तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई। तो अब क्या आ जाएगा, हमारा जो अस है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अस का क्या आ जाएगा, अस। तो यहाँ पर हो गया अस। फिर बाई और द टीचर। यहाँ पर जो ये टू के बाद जो अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लगा करके लिखते हैं, ये एक यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बस, नहीं बाकी का तो सारा अपन ऐसा का सही है। तो ये तो थे हमारे डबल ऑब्जेक्ट से बनने वाले पैसिव वॉइस। दोबारा से देख लो, नियम को ध्यान रखना कि जब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं, ठीक है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को टू लगा करके लिखते हैं, और उसमें फिर कोई परिवर्तन भी नहीं करते हैं। बस ये बात करना है, जैसे कि उदाहरण में मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर करके देख लेना, और बाकी को मुझे बता देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस